योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग साथियों। आज धनतेरस हम सभी लोग मनाते हैं और धनतेरस के दिन हम पागलपन हमारा क्या होता है कि धन को लेकर बाज़ार जाते हैं और वहाँ से कहीं लोटा खरीद लिए, थाली खरीद लिए, बर्तन खरीद लिए। बस धनतेरस को मात्र यहाँ तक हम सीमित करके रह जाते हैं, जबकि धनतेरस हमारे जीवन के लिए एक अमृत देने वाला ऐसा त्यौहार है। आज ही के दिन भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। जब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो धन्वंतरी भगवान समुद्र से प्रकट हुए थे। और जब समुद्र से वो प्रकट हुए तो वो अमृत का कलश और आयुर्वेद और उसके बाद में वो आंवला, हरड़ और बहेड़ा, जिसे हम त्रिफला कहते हैं, इन तीनों फलों को, तो लोक कल्याण के लिए वो समुद्र से इतनी सारी चीज़ें लेकर प्रकट हुए थे। और वो चीज़ें एक बार पुनः आपको हम बता दें। अमृत का कलश, आयुर्वेद की पुस्तक और ये तीन फल लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए, आंवला, हरड़ और बहेड़ा, ये लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। साथियों, हम जानते हैं ये हमारा शरीर त्रिदोष आधारित है। वात, पित्त, कफ, ये हमारे जीवन के एक स्तंभ हैं और ये जब एक संतुलित रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। और जैसे ही इनका संतुलन बिगड़ता है, यानी कि जैसे ही वात, पित्त, कफ में इम्बैलेंस होता है, तो हम बीमार हो जाते हैं। और अगर ये सम होते हैं तो कोई भी बीमारियां हमारे शरीर में नहीं आ पाती हैं। तो साथियों, आज हम फोकस करेंगे जो भगवान धन्वंतरी समुद्र से लेकर लोक कल्याण के लिए जो औषधियों की मूल है, आयुर्वेद की औषधियों की जो मूल है, आधार है, आज ही के दिन उसको लेकर प्रकट हुए थे। तो आज हम उस मूल औषधि यानी त्रिफला की चर्चा करेंगे। त्रिफला के बारे में आपको हम जानकारी देंगे, इसकी प्रयोग विधि बताएंगे और इसके गुण धर्म हम आपको बताएंगे। तो देखिए साथियों, लगभग एलोपैथी में कोई एक ऐसी औषधि नहीं है कि जिससे हमारे वात, पित्त, कफ और ये तीनों सम हो। हाँ, मेडिकल साइंस में वात, पित्त, कफ को एनाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म, केटाबोलिज्म के नाम से जानते हैं और आयुर्वेद में इसी को हम वात, पित्त और कफ के नाम से जानते हैं। तो साथियों, आयुर्वेद में एक ऐसी महाऔषधि है जिसका नाम त्रिफला है और इसमें तीन फल हैं
जो भगवान धन्वंतरी स्वयं लेकर प्रकट हुए थे, और उसका नाम है आंवला, हरड़ और बहेड़ा। ये 3 फल मिलकर एक औषधि बनी जिसका नाम है त्रिफला। तो साथियों, त्रिफला का गुण अगर हम आपको बताएं तो त्रिफला सर्वगुण संपन्न औषधि है। आपके शरीर में जितने भी विकार हैं सबका शमन करने वाली औषधि है। और ये एक ऐसी औषधि है त्रिफला कि जो हमारे वात, पित्त, कफ तीनों को सम रखने का काम ये त्रिफला करती है। और साथियों, इसमें जो 3 चीज़ों का मिश्रण है वो वात, पित्त, कफ इन तीनों के लिए है, तीनों को सम रखने के लिए है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि बीमारी आपकी कोई भी हो, लेकिन त्रिफला आप लेना शुरू कर दीजिए। यद्यपि इसमें कठिन बीमारी में, जटिल बीमारियों में समय तो लगता है, लेकिन ये समूल नष्ट कर देती है। तो साथियों, आइए हम जानते हैं कि ये त्रिफला का उपयोग हम कैसे करें। त्रिफला का उपयोग के विषय में महर्षि वाग्भट कहते हैं कि इसको मुख्य रूप से हम उपयोग के 2 तरीके हैं और 2 उद्देश्य से इसको हम लेते हैं। पहला उद्देश्य जो है वो पोषक के रूप में लेते हैं, और दूसरा इसको हम रेचक के रूप में लेते हैं। रेचक के रूप में हम कैसे लेते हैं इसको? रात्रि में भोजन के बाद जब सोने का समय होता है तो गुनगुना जल लगभग आधा गिलास और 1 से 1.5 चम्मच छोटी चम्मच उसमें त्रिफला डाल देते हैं, और उसके बाद में उसको हिला